अमेरिका पर एतमाद नहीं, ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने अमन के लिए बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। अमेरिका ने आबे हुर्मुज़ में नाकाबंदी करके सीज़ फायर और आलमी क़वानीन की खुले खिलाफवर्जी की है। अमेरिका ने अब कोई जारहियत की तो मुँह तोड़ जवाब देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का दो टूक ऐलान। इस्माइल बक़ई कहते हैं सालिस पाकिस्तान को अमरीकी खिलाफवर्जियों से आगाह कर दिया है। अमेरिका ने 2 मरतबा मुज़ाकराती अमल को सबूताज़ किया। अमेरिका अब भी गैर हक़ीक़ी मुतालबात कर रहा है। मौजूदा हालात में अमेरिका से बातचीत मुमकिन नहीं। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। अमेरिका के रवैये और पॉलिसी से ज़ाहिर होता है कि वो अपने साबिक़ा तजुर्बात से कोई सबक हासिल नहीं कर रहा। अमेरिका और इसराइल ने जंग दोबारा शुरू की तो हम भी तैयार हैं। अमरीकी वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी वफ़द में नायब सदर JD वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। अमरीकी सदर की ईरान को मनसफ़ाना डील कबूल करने की पेशकश, साथ ही धमकी भी दे दी। कहा कि डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर नहीं कर सका। अब कोई नरमी नहीं होगी, हम ईरान के पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। तेहरान हुकूमत जल्द और आसानी से घुटने टेक देगी। ईरान की जानिब से दोबारा अपने हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान अजीब बात है। अमरीकी बहरिया ने ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया। सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल ने खलीज मार में जहाज तोशका को रोकने की वार्निंग दी। ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। अमरीकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके इसे रोका। ईरानी जहाज अब हमारी तहवील में है। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। चीन का ईरानी जहाज जबरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है अमेरिका की जानिब से ईरानी परचम बरदार कार्गो जहाज को कब्जे में लेना जबरदस्ती हिरासत के मुतरादिफ है। मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। तमाम फ़रीक़ैन जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करें। ख़त्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाना ज़रूरी है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरानी फौज के बहरी जहाज पर अमरीकी हमले का जल्द जवाब देने का ऐलान। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने तजारती बहरी जहाज पर फायरिंग को जंगबंदी के खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहा अमरीका ने जिस तजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि ईरान को अपने मुखालफिन पर एतमाद नहीं है। किसी भी वक्त सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला की डिप्लोमेटिक एनक्लेव में अमरीकी सफारत खाने आमद मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़, ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुख़लिसाना किरदार को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में खुफिया तला पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितन खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाई खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर की गई। हलाक दहशतगर्दों में खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तार और एक खुदकश बमबाज शामिल। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तस्लीम। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका जंगी मशक़ें थंडर 2 अख्ताम पसीर। 2 हफ्ते पर मुहित मुश्तरका मशक़ें चिराग में हुई। ISPR के मुताबिक मशक़ों में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। मशक़ों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तेफादा करना था। मशक़ ने पाकिस्तान और मिस्र के दरीना और तारीख़ी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान के ना आने की खबरों के बाद स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स में 4,597 पॉइंट्स की कमी। KSE नेट इंडेक्स 1,69,341 पॉइंट्स तक गिर गया। दूसरी तरफ सोने की कीमत में भी 4,900 रुपये कमी। फी तोला सोना 5,01,162 रुपये पर आ गया।
नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लियामानी बोर्ड का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास मरी में सदर मुस्लिम लीग नून की रिहाइश का पर जारी है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों की दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से राह अमल भी तय किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत इजलास शोबा तालीम में जारी इस्लाहात व पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुजवज़ा इस्लाहाती इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल। सुहेल अफरीदी के मुतल्लिक़ा हुकाम को इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के क़याम के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत। शहरा ख़वानगी में तेज़ रफ्तार इजाफे के लिए दूर अफ्तादा इलाकों में कम्यूनिटी स्कूलों के क़याम की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़। पंजाब की बंजर ज़मीनों को आबाद करके मुआशी जोन्स में तब्दील करने का इनकलाबी मनसूबा। सरगोदा श्रिम्प फार्मिंग मनसूबे के लिए 126 में से 118 तालाबों की खुदाई मुकम्मल। तालाबों के 92% बस्तों की तामीर भी मुकम्मल कर ली गई। पानी फराहमी के निज़ाम का 92% काम तकमील को पहुँच चुका। श्रिम्प फार्मिंग का मनसूबा मजमूई तौर पर 500 एकड़ पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में स्मार्ट मीटर्स के बड़े पैमाने पर तनसीब का फैसला। पावर डिवीजन का बिजली निज़ाम के डिजिटाइजेशन का बड़ा इक़दाम। पुराने मीटर्स का खात्मा, स्मार्ट मीटर्स लाजम करार। 1 करोड़ कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर्स लगाने की तैयारी। IFC के साथ मुआहिदा। पावर सेक्टर में इस्लाहात तेज कर दी गई। लाहौर में बिजली की तलब बढ़ते ही शॉर्टफॉल में इजाफा। लेस्को का शॉर्टफॉल 200 मेगावाट तक पहुंच गया। लेस्को में बिजली की तलब 2600 मेगावाट हो गई। नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को 2400 मेगावाट बिजली की फराहमी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरी सरापा एहतजाज। तहसील सतह पर नई यूनिवर्सिटी ज़ेली कैंपसेस के क़याम पर पाबंदी। HEC ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और सरबराहान को ख़त लिख दिया। कहा HEC की इजाज़त और सिक्योरिटी के बगैर कोई ज़ेली कैंपस या यूनिवर्सिटी कायम नहीं हो सकेगी। HEC NOC एक्रेडिटेशन और ऐसे इदारों की डिग्रियों की तस्दीक नहीं करेगी। लाहौर हंजरवाल मुल्तान रोड पर पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में लगने वाली आग बेकाबू। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर लाहौर डॉक्टर रिजवान का कहना है आग को फैलने से रोक लिया है। अकबी हिस्से की दीवार तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कराची बोर्ड प्रेसन से मिलने वाले 2 बहनों में से एक दम तोड़ गई। पुलिस ने 13 साला मुक़द्दस और 9 साला जयश को 17 अप्रैल की रात लावारिस हालत में तहवील में लेकर एहदी फाउंडेशन के सपुर्द किया था। मुक़द्दस का शुगर लेवल बढ़ने पर अस्पताल दाखिल कराया गया मगर जान बंद न हो सकी। जयश के वालिदा के सपुर्द कर दिया गया। नाअहल मोदी के ज़ेर असर भारत आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने में भी नाकाम। मोदी सरकार ने भारतीय मैशत का भट्टा बैठाने के बाद आलमी सतह पर भी अपनी नाअहली साबित कर दी। भारतीय हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP33 की मेज़बानी की पेशकश वापस ले ली। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे का कहना है कि फैसला सिर्फ एक इवेंट की मनसूखी तक महदूद नहीं बल्कि भारत की साख के लिए भी बड़ा धचका है। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही के बायस अफगान तालिबान रजीम आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट ने अफगान तालिबान के हुकूमती ढांचे का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। अमरीकी तहकीकाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम के 55 अरकान और ओहदेदारों के अलकायदा से अब भी बिलावास्ता और बिलवास्ता ताल्लुकात हैं। अफगान तालिबान के 20% से ज़ायद रहनुमा बम धमाकों और खुदकश हमलों के मास्टरमाइंड निकले। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज आराम का दिन। तीसरा मरहला कल से लाहौर और कराची में एक साथ शुरू होगा। पहले मैच में लाहौर कैलेंडर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से लाहौर में होगा। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स कराची और रावलपिंडी से टकराएंगे। पॉइंट टेबल पर पेशावर सर में पहले, मुल्तान सुल्तान दूसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर मौजूद।